आज समझते हैं विद्युत धारा में, इलेक्ट्रिसिटी में किसके बारे में, विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा किसे कहते हैं, परिपथ किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, आज इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा होता क्या है। आज तो सबके घर में बिजली है, बिजली के बारे में ही आज की टॉपिक है कि विद्युत धारा क्या है। तो क्वेश्चन है विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब लगातार प्रवाह करने लगे उसी को विद्युत धारा कहते हैं। हम लोग बचपन में भी देखते होंगे क्या, आवेश को कैसे लाते थे, कलम को सर में रगड़ कर और कागज को उठाते थे तो उठ जाता था। तो वो जो उठता था किसके वजह से उठता था, आवेश की वजह से। ये बच्चों की बहुत ही लोकप्रिय खेल भी माना जाता है। तो क्वेश्चन है विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। आगे देखते हैं विद्युत धारा में ही किसके बारे में, परिपथ। 2 नंबर क्वेश्चन है परिपथ किसे कहते हैं। परिपथ का मतलब होता है रास्ता। तो परिपथ किसे कहते हैं, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उस पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे में हो जाएगा तार, ऐसे 2 पोल लगा रहता है और इस पर तार लगा रहता है। ये जो तार है ना, इसी से होकर क्या आता है, लाइट आता है गांव में या कहीं भी। तो ये जो तार के सहारे लाइट आता है तो ये उसका रास्ता हो गया। ये क्या हो गया, रास्ता। इसी को पथ बोला जाता है। इसी पथ से विद्युत आता है। तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो उस पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो कि यहाँ से कनेक्शन हम लोग ले लिए घर के लिए, तो ये घर से लाइट का सप्लाई करते हैं दूसरे जगह, ठीक है। और दूसरे जगह सप्लाई कर 2 तार लाएंगे, एक फेज एक न्यूट्रल, ठीक है। 2 तार आता है और कहीं एक बल्ब लगा देते हैं और इसमें ज्वाइन कर देते हैं तो बल्ब क्या होता है, जलने लगता है, ठीक है। बीच बीच में कहीं कहीं क्या लगा दिया जाता है, स्विच भी लगा दिया गया रहता है, स्विच, और यहाँ से बल्ब जलाया जाता है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया परिपथ। अब है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा को किस चीज में मापा जाएगा इसके बारे में समझते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और 1 एम्पियर बराबर, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1 एम्पियर बराबर कितना होगा, तो 625 × 10 के पावर 18 कितना होता है, 1 एम्पियर बराबर। इतना फास्ट विद्युत धारा का प्रवाह होता है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितना जाता है, और ऐसे लिखना है अंक में तो 625 और कितना 0 0 0 0 0 18 को 0 देते चले जाओ। इस तरह 1 सेकेंड में इतना मीटर जाता है। सोचो कि विद्युत धारा का चाल कितना फास्ट है, 1 सेकेंड में कितना विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कभी कभी होता है कि हम लोग कहीं कहीं कटा हुआ तार को पे हाथ टच हो जाता है तो इतना फास्ट मारता है करंट कि मत पूछो। पैर पड़ गया तो उठा के सीधे पटक देता है। विद्युत धारा कितना फास्ट इसका करंट मारता है। अब 625 × 10 के पावर 18 ये याद रखना है, 1 एम्पियर बराबर होता है। आगे है आवेश किसे कहते हैं। आवेश का इंग्लिश होता है चार्ज। चार्ज क्या है इसके बारे में समझते हैं, आवेश के बारे में। तो जब भी कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपने ओर खींचता है तो उसी को क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे, ठीक है। कोई भी चीज अगर आकर्षित करता है दूसरे अपनी ओर तो वो हो जाएगा आवेश, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, वो इसलिए वो आकर्षित करता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश एक ऋण आवेश। कहीं भी बिजली का जो तार रहता है 2 गो रहता है, कम से कम 2 गो, ठीक है। फेज रहता है, एक न्यूट्रन रहता है, न्यूट्रल। एक प्लस चार्ज रहता है, एक माइनस चार्ज। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक के आगे देखते हैं। अब समझते हैं धन आवेश ऋण आवेश, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, बाद में करके देखेंगे। धन आवेश क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और
एक होता है निगेटिव चार्ज। इसके बारे में घरों में हम लोग जो वायरिंग कराते हैं या घरों में जो तार रहता है वो दो किस्म का रहता है, दो तरह का। एक लाल रहता है और साधारणतः एक काला रहता है। बहुत सारे लोग पीला, हरा ये सब लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या रहता है, लाल और काला। तो इसमें एक रहता है फेज, एक रहता है फेज, दूसरा का रहता है न्यूट्रल। ठीक है, तो जो चार्ज जो रहता है, आवेश जो अपने ओर खींचता है उसे क्या कहेंगे, धन आवेश। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसमें रहता है। पॉजिटिव चार्ज अपने ओर खींचता है और नेगेटिव चार्ज दूसरे को देता है। तो उसी तरह जो फेज रहता है वो उसमें मेन जो हमारे घरों में जो वायर लगा रहता है तार, वो दो तरह का रहता है, एक काला एक ब्लैक। ठीक है, एक लाल और दूसरा काला, एक रेड रहता है एक ब्लैक रहता है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग पीला हरा भी लगा लेते हैं, वो तो अलग की बात है, लेकिन मेन जो रहता है दो ही रहता है, एक लाल और एक काला। लाल वाला को फेज में रखा जाता है और न्यूट्रल में रहता है कौन, काला वाला। हम लोग कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं तार कट गया रहता है या किसी बोर्ड में तार लगा रहता है, उसमें कहीं सट रहा होता है, लोहा का रहता है, उसको छूते हैं तो करंट लगता है, क्योंकि इसमें भी करंट का मात्रा आ गया रहता है। कभी कभी मिस्त्री को देखिएगा, वो आता है वो सीधे तार को हाथे से जोड़ देता है, क्योंकि उसको पता रहता है कौन न्यूट्रल है और कौन फेज है, कहाँ से हमको अर्थिंग मिल रहा है। हम लोगों को पता नहीं रहता है, इसलिए हम लोगों को करंट मारता है, और उसको पता रहता है इसलिए उन लोगों को करंट नहीं मारता है। तो ये तो हो गया धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर किसी चीज को खींचता है, और ऋण आवेश क्या रहता है, दूसरे को अपना आवेशित कर देता है। अगला है विभवांतर किसे कहते हैं। विभवांतर किसे कहते हैं, तो साधारण में अगर याद रखना है तो दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, इतना भी याद रख सकते हैं। दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। या बड़ा में जवाब देना है तो विभवांतर किसे कहते हैं, इसका हो जाएगा विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, धारा को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। जैसे लाइट हमको यहाँ से कहीं दूसरे जगह लेकर जाना है, ठीक है, दूर। जैसे हम लोगों के यहाँ भी लाइट कहाँ से, नेपाल से आता है, तो नेपाल से शुरू होकर यहाँ हम लोगों के घर तक आया, तो ये एक विभव से यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, तो इसके बीच के अंतर को क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। जैसे कि ये पोल लगा हुआ है, मान लो ये पोल है, उस पर ये तार गया है, तो एक पोल से दूसरे पोल के बीच के अंतर को क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। विभवांतर तो समझ आ गया। आगे देखते हैं क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर विद्युत के धारा को मापता है। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। ये क्या करता है, वोल्ट मीटर विद्युत को मापता है, जैसे कितना एम्पियर है, कितना का एम्पियर है, कितना वोल्टेज है, इसके मापने का काम कौन करता है, वोल्ट मीटर करता है। तो विद्युत धारा के मापने का काम कौन करेगा, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ में विभव को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। ये तो समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।